नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। किरण सिंहदेव फिर बने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने की घोषणा, सीएम की मौजूदगी में भरा था नामांकन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रीय महामंत्री ने इसकी घोषणा की है और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें किरण सिंहदेव फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। सीएम की मौजूदगी में नामांकन भरा था। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसकी घोषणा की है। बड़ी और अहम जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। किरण सिंहदेव फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो सीएम की मौजूदगी में नामांकन भरा था और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो है ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इस तरीके से चर्चा में था। किरण सिंहदेव एक बार फिर से जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और किरण सिंहदेव फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसकी घोषणा की है। सीएम की मौजूदगी में नामांकन भरा गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। किरण सिंहदेव को जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की और इसके साथ ही बीजेपी का प्रदेश संगठन चुनाव पूरा हो गया है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख लें भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। उनको हारने का भय सताने लगा है, मैं पक्का समझ सकता हूँ। जब जीतते हैं कहीं पर तब नहीं कहते हैं इन बातों को, हार जाते हैं या हारने का भय होता है तो ऐसी बात करना शुरू करते हैं। चैलेंज करें, टेक्निकली करें, कोर्ट में करें, स्पष्ट करें। आज तक कोई कोर्ट में नहीं गया, आज तक ईवीएम मशीन के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया, टेक्निकली उसको डिफॉल्ट करके नहीं दिखाया। अब फिर से वही बात करते हैं तो जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। लता जी और मंचस्थ सभी अतिथि राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण करवाए और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे। इसके लिए अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाए। वहीं उनका कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा कराए गए वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय साथियों, जिस तरह से पूरे प्रदेश में वर्तमान में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करने के लिए जो प्रयास करना पड़े सरकार उस पर करे। इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा वर्तमान कराए गए आरक्षण प्रक्रिया से पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण सिस्टम देखेंगे, बस्तर से लेकर सरगुजा पूरे मैदानी क्षेत्र ओबीसी के लिए एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं है, जबकि पिछले सरकार में लगभग 60 पद ओबीसी के लिए आरक्षित था।
इसी तरह आप जनपद में देखेंगे, पूरे प्रदेश में खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, तो वहां पे भी जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य का पद भी लगभग इन क्षेत्रों में शून्य घोषित हुआ है। उधर बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 जवान को ढेर हो गई और वहीं अब मुठभेड़ में जवान को जो है घायल जवानों को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दोनों जवान जो है अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से जो है और दूसरा लद्दाख से है और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने परिवारों से बात की है, मैंने भी उनसे बात की है। एक जवान के पैर में चोट लगी है और डॉक्टरों ने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। नक्सली मारे गए, खतरे से बाहर है और एक मृदुल वर्मन है और एक मोहम्मद अशफाक है। मृदुल जी असम के रहने वाले हैं और अशफाक जी लद्दाख के रहने वाले हैं। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूं। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है, अभी दोनों निश्चिंत हैं बिल्कुल। ये हार्डकोर एरिया है जहां पर ऑपरेशन हुआ है और उसमें 12 नक्सली मारे गए हैं। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। सर, ओबीसी को लेकर एक 7 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गया है पहले से ही, और उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डेवलप करके और वहां पर भी इलाज की व्यवस्था पूरी हो जाए, ये कोशिश हम कर ही रहे हैं। मतलब कुछ शुरू भी हो गया है। फिर भी कहीं ज़्यादा आवश्यकता होती है तो अविलंब उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जाता है और यहाँ रायपुर में ट्रीटमेंट कराया जाता है। जवानों की तंदुरुस्ती, जवानों की ज़िंदगी, जवानों की मतलब उनको स्पष्ट रहना, दृढ़ रहना, ये मुख्य जिम्मेवारी है सबकी और उन्हीं के कंधे की ताकत पर आगे का अभियान प्रारंभ रहेगा। नहीं, देखिए, इसमें मोहरा कोई और होना, कोई षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसने गफलत किया होगा उसका नाम आएगा और ईडी की जांच है, कोई मेरी और आपकी जांच है नहीं, ईडी की जांच है। अब ईडी जांच कर रही है तो उसमें बहुत दिनों से ये जांच चल रही है, बहुत दिनों से जांच चल रही है। बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। जो गुनहगार होगा सो कार्यवाही होगी। का भ्रष्टाचार है, मैं बच्चे से भी आप छत्तीसगढ़ में पूछेंगे तो सबको जानकारी में है। शराब का घोटाला कैसे हुआ, किसने किया, कौन किस पर कार्रवाइयां हो रही, कौन जेल में है, आपको ध्यान होगा। वहां पर कोयले का घोटाला किसने किया, कब किया, कौन जेल में है, आपको ध्यान में होगा। पीएससी का घोटाला किसने किया, कब किया, वो आपको ध्यान में है। ऐसे ही राइस मिलर्स के संदर्भ में भी है, वह भी आपके ध्यान में है। सब कुछ आपके ध्यान में। लोग जेल में है भाई उनके, और उसके बाद भी ऐसा कहने का साहस रख लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उधर बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों का इलाज जो है रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में चल रहा है। बता दें कि दोनों जवान अब खतरे से बाहर हैं। दोनों ही जवानों का ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि जवानों की कंडीशन अभी ठीक है। इनमें से एक जवान का पैर फ्रैक्चर हुआ है और दूसरे के जो है ब्लास्ट के आंखों में चोट आई है। फिलहाल अभी उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है। रात में जो आईडी ब्लास्ट हुए, दोनों जवान सीआरपीएफ वाले कोबरा बटालियन के आए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। एक जवान का जो है पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर टीबिया है घुटने के नीचे से, उसका ऑपरेशन हो गया है, बढ़िया है। और दूसरा एक जवान जो है उसको चेहरे में स्प्लिंटर छिटक के लगा है और एक आँख में घुस गया अंदर, उसको भी आप थर्मोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उसका विज़न कम है। अच्छे हैं दोनों जवान, इसे लाइफ थ्रेटनिंग वाला कोई प्रॉब्लम नहीं।
उधर बीएडधारी शिक्षकों द्वारा लगातार 1 महीने से धरना दिया जा रहा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अन्य प्रमुख पदाधिकारी तथा धरना स्थल पर पहुंचे और इसी बीच शिक्षकों ने कहा कि आखिर हमारी गलती क्या है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रक्षा सूत्र बांधकर अब धरना देंगे और इन शिक्षकों की मांग को पूरा करने में समर्थन अपना देंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रक्षा सूत्र जो है बांधकर शिक्षकों के साथ में अब समर्थन देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जो है शिक्षक 1 महीने से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिक्षकों ने कहा कि आखिर हमारी गलती क्या है, उसको लेकर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रक्षा सूत्र बांधा और कहीं न कहीं इनका समर्थन भी व्यक्त किया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रक्षा सूत्र जो है बांधा है और रायपुर से तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो है उस धरने को समर्थन करते हुए यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका समर्थन करते हुए भी नजर आएंगे। आखिर या मीडिया के माध्यम से हमें वीडियो भेजते जाइए, हम उसको शेयर करते जाएंगे। हम पीसीसी हैंडल से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैंडल से हम लोग लगातार उसको हम लोग शेयर करते जाएंगे ताकि आपका संघर्ष छत्तीसगढ़ ही क्यों पूरे देश के सभी राज्य आपका संघर्ष को देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा भी सरकार है, एक सरकार नौकरी देती है और दूसरी सरकार नौकरी छीन लेती है। उधर रायपुर में बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक हुई और जिस पर प्रदेश प्रभारी नित्य नवीन ने जो है शिरकत की है। बता दें कि ये बैठक बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई और इस दौरान बैठक में पंचायत प्रभारी सौरभ सिंह, नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव और जगदीश रामू रोहरा, रामजी भारती, भरत शर्मा और दूसरे सदस्य उपस्थित रहे। उधर शक्ति जिले में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस NSUI अध्यक्ष मयंक सोनी और कांग्रेस नेता गिरिधर जायसवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल की मौजूदगी में छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च किया और साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर NSUI शक्ति जिला अध्यक्ष मयंक सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। इस अभियान के तहत NSUI हर संगठनात्मक जिले में स्कूल कॉलेजों में छात्रों को जोड़ेगी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी होती है युवा वर्ग, और NSUI जो है हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी शुरू से रही है और युवा वर्ग से ही जो है पार्टी आगे आती है और हम चाहते हैं NSUI से अधिक लोग जुड़े और ताकि आने वाले महाविद्यालय चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में NSUI अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और चूंकि शक्ति विधानसभा क्षेत्र माननीय चरणदास जी महंत जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनका महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं इस विधानसभा से, इस जिले से ज्यादा लोग NSUI से जुड़े और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। उधर ढबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकराली के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11 में खुलेआम अवैध महुआ शराब की बिक्री जारी है, जिससे महिलाओं और स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव में शाम होते ही माहौल खराब हो रहा है।
असामाजिक तत्वों के जो है गांव में अभद्र व्यवहार और गाली गलौज झगड़ा करते हैं। अवैध शराब बेचने वाले को जो है विरुद्ध कई बार ग्रामीण महिलाओं महिला संगठनों द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम सावित्री निषाद, 7, 8, 9, 10 मोहल्ला के यहाँ हमारे गांव में का बहुत ज्यादा शराब के बिक्री होते कि हमन प्रेम के भाषा में उन्हें समझा के देखें, फिर भी उमन नहीं माना थे कि ये चीज गलत चीज है, ये चीज मत करा करके, फिर भी उमन नहीं माना थे। बहुत ज्यादा हमारे पारा में अवैध रूप से दारू बिक्री होते एला हमार रोके बार थाना डबरा गे रहे, डबरा में आवेदन दे दारेन, शक्ति गे रहे, शक्ति में दे दारेन, आबकारी विभाग चल देन, आबकारी विभाग में आवेदन दे दारेन, फिर भी अमन के प्रति कुछ रोकथाम नहीं होते, न कुछ प्रतिबंध नहीं होते, न कुछ नहीं होते। 4 बजे थे तो 4 बजे ले छोटे छोटे युवा डोकरा जवान बुढ़ा सब जाके का कथे 4 बजे ले दारू पीना चालू कर दिए थे। दारू पी के आके कति लड़का, कति डौकी, कति सियान, कति बुजुर्ग सब लोग मार धार लड़ाई झगड़ा करत थे। एक से हमन नव दुर्गा स्व सहायता समूह के महिला है, संगम स्व सहायता समूह के महिला है, सब पूरा परेशान हन हमन। अक्सर अवैध शराब बहुत हमारे यहाँ गांजा और कच्ची दारू बहुत बिक्री होती। 4 बजे रात से यहाँ शुरू हो जाती बिक्री है और ये 7, 8, 9, 10 वार्ड में तो बहुत ज्यादा है। तो घर के देखा सोना चांदी दाल चावल यहाँ कुछ भी है नहीं बचा थे और पी के आके यहाँ घर के बाल बच्चा घर वाली मान लो औरत मान लो मार पीट कर थे। हम डबरा थाना में भी एक बार जाके आवेदन दे चुके हैं, और बाद कलेक्टर में आबकारी विभाग में एसपी मैडम के अभी हमन आवेदन दे हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जल्दी से जल्दी भालुक ना ये सब चीज रोके के रोकथाम करे के कृपा करे। सरस्वती निषाद, हमन कच्ची दारू वाला में से बहुत ही परेशान हैं। हमारे गांव में बहुत ज्यादा ही अवैध रूप से बिक्री होती कच्ची दारू है। अब मना करे के बावजूद में भी मानत नहीं, अब बोले ला गाली गलौज करत थे, मारपीट के धमकी देते। कृपा करके एकर हमार उपचार निकाला, जैसे भी होए कार्रवाई जल्दी कराए मन की। उधर एमपी विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अब नया बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर तथ्यात्मक आरोप लगाए थे और सौरभ शर्मा की नियुक्ति भूपेंद्र सिंह की नोट शीट पर जो है की गई है। हेमंत कटारे ने कहा कि मेरे आरोपों के जवाब में उन्होंने कई बातें कही। पूछे कि जो कागज और जो मैंने तथ्य दिखाए हैं उन पे वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। बाकी तमाम वो खुद के परिवार के, उनके बब्बा, उनके अब्बा, उनका सबका बताया, उनने मेरे भाई का सब चीजों का बताया, लेकिन उन कागजों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दिया, क्या वो कागज सही है कि नहीं। और जिस ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से आपने उस फाइल को, पूरी नस्ती को गायब करवाया है, मैं उसका भी मुझे पूरा ज्ञान है। और आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी फाइल भी सामने आएगी, पूरा सच भी सामने आएगा। और जिन अधिकारी इसमें संलिप्त है, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि भ्रष्टाचारी भूपेंद्र सिंह को मत बचाना, नहीं तो आप भी चपेट में आ जाओगे, वो तो बचेंगे नहीं, आप फ्री फोकट में चले जाओगे। साथ ही में जो मैंने प्रश्न पूछे उनका भूपेंद्र सिंह जी कब उत्तर देंगे, बड़ी बेबाकी से आपने बात कही, मेरे प्रश्नों का उत्तर कब आएगा मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कहेंगे तो मैं आपके निवास पर आकर के उसका उत्तर ले लूंगा। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नेता हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से जो है खारिज करते हुए प्रेस वार्ता की और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे परिवहन मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग मालथौन चेक पोस्ट पर रही तो हेमंत कटारे उसका आदेश और तारीख बताएं। अगर ये प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं हेमंत कटारे पर मानहानि का केस करूंगा। शुरू करें? मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा
ये जो सौरव शर्मा जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई है और जो सौरव शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारी जी ने कहा है कि सौरव शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। उधर खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस ने देर रात विजयनगर थाना क्षेत्र के एक स्पा सेंटर में छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 5 युवतियों, 2 स्पा संचालकों और 3 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस को छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर में जो है छोटे छोटे कई कमरे और कैबिन मिले। ऐसे में मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। इस पूरे मामले में सीएसपी भगत सिंह गाठोरिया ने विस्तार से जानकारी साझा की है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान सीएसपी महोदय मारोताल संभाग द्वारा भी थाना विजयनगर को सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि आज दिनांक को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के एक स्पा सेंटर है, उस स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, खासतौर से देह व्यापार से संबंधित। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें महिला थाना प्रभारी सची दुर्गे मैडम, यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी सतीश झारिया जी और थाना विजयनगर का स्टाफ शामिल था। और मुखबिर के बताए अनुसार हम लोगों ने इस कार्रवाई में वैधानिक कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए जिस तरीके से पंटर पहुंचाए जाते हैं फिर कार्रवाई होती है, एक रेड कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में आपको बताना चाहेंगे कि अपना SBI से लेके शिवनगर जो हमारा मोहल्ला है वहाँ पे एक आओ स्पा सेंटर है। इस स्पा सेंटर में जब दबिश की कार्रवाई की गई तो इसमें 7 लड़कियों के साथ में 3 लड़के आपत्तिजनक हालत में मिले हैं, जिसमें महिला थाना प्रभारी द्वारा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जा रही है। ये स्पा सेंटर किसका है, कौन संचालित कर रहा था इसमें? इस संबंध में विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनको भी हम शामिल करेंगे। इनमें क्या किन धाराओं के तहत इनकी? उधर शाहजहांपुर ग्रामीणों ने शिक्षक पर बच्चों से गुटखा तंबाकू मंगवाने और विरोध करने पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पिपलिया गोपाल गांव के ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल के शिक्षक रफीक खान ड्यूटी के समय धनसिंह सरपंच के खेत पर बटाई से कृषि का काम करता है, साथ ही समय पर स्कूल नहीं पहुंचता है। वहीं अपने निज निवास से जो बच्चों से जो है खाने का टिफिन, किराया और किराना दुकान से जो है तंबाकू गुटखा मंगवाता हुआ दिखाई देता है। पिछले गोपाल में वो बच्चों को घर टिफिन लेने भेजते हैं और पाउच गुटखा भी मंगाते हैं दुकान पर। और आज मैं शिकायत करने गया उनसे तो उन्होंने मेरे से गाली गुप्ता करी और परिवार वालों को बुला के मारपीट भी करी। तो इसके खिलाफ यहाँ आवेदन दिया है। और नहीं तो बोलता है वो कि तुम्हारे नहीं है तो प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकारी में क्यों भेजो। और 1-1.5 किलोमीटर दूर है उसका घर, वहाँ भेजता है बच्चों को। रोज कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार? मेरे नाम की रिपोर्ट कर दी उसने, फिर मैंने भी रिपोर्ट कर दी वहाँ थाने में। स्कूल में जो टीचर है उनका क्या नाम? रफीक। आपका नाम? सादिक खान। उधर राजधानी भोपाल में पशु प्रेमियों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं के अधिकारों के लिए युवाओं ने एकजुट होकर वोट क्लब पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य पशुओं के 5 मूलभूत अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना था।
जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आम जनता के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि आपको और जैसे जीने के अधिकार और आज़ादियां हैं, वैसे ही सारे जानवर जो इस धरती पे हमारे साथ सह अस्तित्व करते हैं उनके लिए भी है। और हम इसके साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में जानवरों के लिए करुणा भाव हो, जो कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि इंश्राइंड है आर्टिकल 51 AG में। तो इसी के लिए हम आज आपके सामने आए हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभाएं और जानवरों के प्रति करुणा भाव रखें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।